Hello everyone, I welcome you all to the next class wherein we are going to discuss partition of Bengal and Swadeshi and boycott movement. हमने इससे पहले causes and revolts of 1857 देखे थे and उसके बाद हमने formation of INC भी discuss किया था. So today we are going to discuss these two topics. Fine? अब आज इसमें हम पहले ये देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल बेसिकली किसका ब्रेन चाइल्ड था. ये जो ये आइडिया है, ये जो ये प्लान था, ये किसने दिया था? ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था. और वो कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा? 1899 से 1905 तक. ठीक, तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये इसी का आइडिया था. और ये वो टाइम था 1899 से 1905, ये वो टाइम था जब नेशनलिज्म पीक पे थी, और नेशनलिज्म का जो नर्व सेंटर था वो कौन सा था? वो बंगाल था. दैट मीन जो भी मेन एक्टिविटीज होती थी नेशनलिज्म से रिलेटेड वो बंगाल से ही होती थी. फाइन. अब 1903 में क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन ने अपना प्लान जो है ही पुट फोर्थ हिज प्लान, और वो क्या था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाए. और उसने इस पार्टीशन के लिए रीज़न क्या दिया था कि ये जो बंगाल है ये एक वास्ट एरिया है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 25% हिस्सा है. दैट मीन्स 1/4 हिस्सा है इंडिया की. जो जितनी टोटल पॉपुलेशन इंडिया की है उसका 1/4 हिस्सा कौन सा है? कहाँ पे है? बंगाल में है. ये रीज़न उसने दिया था और उसने कहा था कि इतनी बड़ी पॉपुलेटेड स्टेट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए इस स्टेट को क्या करना चाहिए? इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए. और दूसरा रीज़न जो उसने दिया था कि वो चाहते थे कि ईस्ट बंगाल पे वो काम करे, उसको डेवलप करे. फाइन. लेकिन जो उसका बेसिक रीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल कराने का वो ये था कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच जो है वो रिफ्ट आ जाए, वो एक कम्युनल गल्फ क्रिएट करना चाहते थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में. क्यों? क्योंकि जो ईस्ट बंगाल था वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, और जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया था. फाइन. तो इन्होंने इसीलिए सोचा था कि अगर हम इस स्टेट को डिवाइड करेंगे तो ये हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एक कम्युनल गल्फ पैदा कर सकते हैं. अब जब इसी बात के बारे में नेशनलिस्ट लीडर्स को पता चला, दिसंबर 1903 में जब नेशनलिस्ट लीडर्स को इस बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस प्लान. जो इस पार्टीशन के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. और उस टाइम पे जो 2 लीडर सामने आए थे सबसे पहले वो कौन से थे? एक तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी and the second one was Krishna Kumar Mitra. फाइन. ये 2 लीडर सबसे पहले इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. इन्होंने इस पार्टीशन के बारे में अपने जर्नल्स में भी कहा था. इनके जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें भी इन्होंने इस पार्टीशन के बारे में लिखा था. व्हाट वाज द नेम ऑफ दोज जनरल्स? एक था बंगाली और दूसरा था हितवदी, HITBADI. तो इन 2 जर्नल्स में इन दोनों ने इस पार्टीशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है. उसके बाद जो बाकी लीडर्स थे, फॉर एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्रपाल, जिन्हें फेमसली किस नाम से जाना जाता है? लाल बाल पाल. और भी एक लीडर थे हु वाज sorry, not Bipin Chandrapal, it was अजीत सिंह, और एक थे चिदम्बरम पिल्लई. फाइन. जो बाल गंगाधर तिलक थे वो पुणे से इस पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. जो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय थे वो
पंजाब से इसके अगेंस्ट, इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, सॉरी इस पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो मद्रास से इसी पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। फाइन, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। उसके बाद मॉडरेट्स भी जो थे वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। एज यू नो, उनका जो वे था वो क्या था, वो पीसफुल वे था, इजंट इट? तो वो बिलीव करते थे डेमोन्स्ट्रेशंस में, पब्लिक मीटिंग्स में, रेजोल्यूशंस में। लेकिन जब उनको लगा कि ना ही पब्लिक मीटिंग से कुछ हो रहा है, ना ही रेजोल्यूशन से कुछ हो रहा है, ना ही डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ हो रहा है, तो हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। फाइनली इन सारे लीडर्स ने मिलकर क्या सोचा कि हम स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि 1905 में ही स्टार्ट हुआ था। और आईएनसी ने पहली कॉल दी थी स्वदेशी मूवमेंट के लिए, कब? बनारस सेशन में। कब दी थी? बनारस सेशन में, जो कि 1905 में ही हुआ था। और इस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? दिस सेशन वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। यहां पर आप गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखो। ही वॉज द वन पॉलिटिकल लीडर जिसने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी स्टार्ट की थी, ठीक है। दूसरी चीज, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लीडर भी रह चुके हैं। फाइन, तो स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के बारे में पहली बार आईएनसी ने कॉल कब दी? 1905 में ही दी। और पहला सेशन कहाँ पे हुआ? बनारस में हुआ। और उसके प्रेसिडेंट, इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? इट वॉज गोपाल कृष्ण गोखले। फाइन, अब उसके बाद दूसरा सेशन जो हुआ था स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, जहां पे एक्चुअली इंप्लीमेंट किया गया था, उसके लिए रेजोल्यूशन लिया गया था, वो कब हुआ था? इट हैपेंड ऑन 7th of August 1905। ये कैलकाटा सेशन में हुआ था। और इसी सेशन में रेजोल्यूशन लिया गया था। इसी सेशन में रेजोल्यूशन लिया गया था कि जो भी ये फॉरेन गुड्स है इन्हें यूज करना बंद कर दिया जाए। बहुत सारी जगहों पे जो ये फॉरेन गुड्स है वो जला दिए गए थे। जैसे कि धोबी है, उन्होंने फॉरेन कपड़े धोने से मना कर दिया था। बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने अब कपड़े खरीदने से मना कर दिया था, या वो फॉरेन कपड़े लगाने से मना कर दिया था। इसी तरह से बाकी जितनी भी फॉरेन चीज़ें थी उन्हें यूज़ करना बंद कर दिया था लोगों ने। और यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो अपनी स्वदेशी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारे अपने देश में बन रही है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, उन्हें ही यूज़ किया जाए, और जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उन्हें बाइकआउट कर दिया जाए। फाइन, इसी कैलकाटा सेशन में पहली बार लोगों ने वंदे मातरम स्लोगन्स भी बोलना स्टार्ट कर दिया था। और ये वंदे मातरम स्लोगन जो है, इट बिकेम द थीम ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। फाइन, अब वंदे मातरम सॉन्ग के बारे में एक चीज आप याद रखो, ये किसने लिखा था? दिस वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई, ये फॉरेन गुड्स बाइकआउट कर दिए गए थे, जो अपने ही देश में चीज़ें बन रही थी वो यूज़ कर दिए गए थे, तो ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, किन के अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इस टाइम पे जो लीडर्स जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस मूवमेंट में, वो कौन थे? इट वॉज लाल बाल पाल and Aurobindo Ghosh, that means Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इन दिस स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। लेकिन क्या हुआ, 1903 से लेके 1905 तक, इस टाइम पीरियड में क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हुआ। किन के बीच? हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हुआ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे
उनकी भी अपने ही डिफरेंसेस थे, उनकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर रही थी, तो वहां भी उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे थे, जिसकी वजह से आईएनसी में आईएनसी ब्रेक होने लगा और ये मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो फाइनली क्या हुआ, जब ये मूवमेंट, जब उसमें उतनी जान ही नहीं रही, ये मूवमेंट कमजोर होने लगा, इसका उतना इफेक्ट नहीं रहा, फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इट टुक प्लेस ऑन 16th of October 1905. So 16th of October 1905 को फाइनली व्हाट हैपेंड, पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, मैंने आपको पहले ही कहा, इट वाज लॉर्ड कर्जन। फाइन। और जो ये आइडियोलॉजीज हुई 1903 से लेके 5 तक बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम्स, और 1905 से लेके 1907 तक ये जो आइडियोलॉजीज का डिफरेंस रहा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। लेट्स टेक अ क्विक रिविजन ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किसका ब्रेन चाइल्ड था, लॉर्ड कर्जन का। वो कब से कब तक रहा, 1899 से 1905 तक वही गवर्नर जनरल रहा। और ये जो टाइम था इसमें नेशनलिज्म पीक पे था, और नेशनलिज्म की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही थी वो बंगाल से हो रही थी, तो बंगाल नर्व सेंटर था किसका, नेशनलिज्म का। फाइनली 1903 में लॉर्ड कर्जन ने अपना प्लान पुट फोर्थ किया, किस चीज का, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए। रीजन क्या दिया, कि ये वास्ट एरिया है, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, जो ईस्ट बंगाल है वो मुस्लिम डोमिनेटेड पार्ट था, और जो वेस्ट बंगाल है वो हिंदू डोमिनेटेड पार्ट था। तो ये मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में एक कम्युनल गल्फ पैदा करना चाहते थे, एक रिफ्ट पैदा करना चाहते थे, जो कि हुआ भी, दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। ये उसका मास्टर प्लान था। जब लीडर्स को पता चला तो उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो जो पहले लीडर्स थे वो कौन से थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड कृष्ण कुमार मित्रा। और उन्होंने इस पार्टीशन के बारे में अपने जर्नल्स में भी लिखा, बंगाली एंड हितबदी। फाइन। ताकि लोग अवेयर हो जाए कि हो क्या रहा है। और उसके अलावा जो जिन लीडर्स ने इसके अगेंस्ट लड़ा वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह एंड चिदम्बरम पिल्लाई, जो डिफरेंट पार्ट्स इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में क्या कर रहे थे, इस पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जब उसके अलावा जो मॉडरेट्स भी थे वो भी अपने हिसाब से इस पार्टीशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, बट जब उन्हें लगा कि ये पीसफुल वे से कुछ भी नहीं हो रहा है, उनको लगा कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। फाइनली दे केम अप विद स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। और इसकी पहली कॉल आईएनसी ने कब दी थी, बनारस सेशन में, जो कि 1905 में ही हुआ था। बनारस सेशन पहली बार कब, बनारस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बुक भी लिखी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पे। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो पॉलिटिकल गुरु रह चुके हैं, किनके, महात्मा गांधी जी के। फाइन। और जब स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट का पहला सेशन बनारस में हुआ, फाइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किन लीडर्स ने प्ले किया, इट वाज अगेन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष। उसके बाद नेक्स्ट सेशन हुआ था कैलकाटा में 1905 में ही, बट ऑन 7th of August, जिसमें रेजोल्यूशन लिया गया कि जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकआउट कर दो, जला दो, और जो अपने देश में चीजें बन रही है उन्हीं को यूज करना स्टार्ट करो। और इस कैलकाटा सेशन में पहली बार वंदे मातरम स्लोगन भी यूज किया गया था। फाइन। और वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। लेकिन फाइनली अच्छा 1903 से लेके 1905 में क्या हो रहा था, मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में आइडियोलॉजीज मैच नहीं हो रही थी, वहां पे क्लैशेस आ रहे थे, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी डिफरेंसेस आ रहे थे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो कमजोर होता गया। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आप ये याद रख लो। एक और सेशन हुआ था कैलकाटा में, एक और कैलकाटा सेशन हुआ था 1906 में, और इसका प्रेसिडेंट कौन था इस टाइम पे, who had presided over this session, it was
दादाबाई नारोजी। ओके और इन्होंने इस कैलकटा सेशन में, पहला कैलकटा सेशन हुआ था 1905 में, दूसरा हुआ था 1906 में, जिसके प्रेसिडेंट थे दादाबाई नारोजी, और इन्होंने पहली बार यहाँ पे एक टर्म यूज की थी, दैट वाज स्वराज। ऑल्दो ये टर्म दादाबाई नरोजी ने यूज की थी इस कैलकटा सेशन में, लेकिन ये जो टर्म स्वराज है ये क्वाइन किसने की थी, ये टर्म दी किसने थी? इट वॉज गिवन बाय दयानंद सरस्वती। Okay, so that was all for today's session. Hope you liked the video, hope it was informative. So if you like the video, like, share and do subscribe to the channel. Thank you so much. And if you have any doubts regarding the topic, you can write that in the comment section. Fine, take care. Allah Hafiz. Bye bye.